नाज़रीन किराम, ये जो शोहराए आफाक कसीदा बुर्दा शरीफ जिससे हमारे तीनों मोहतरम नाथवां भाई और ये प्यारे बच्चे रोज़ाना इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, और ये कसीदा बुर्दा शरीफ जो गुज़िश्ता 800 बरसों से 800 ईयर्स से आशिकों का वजीफ़ा बना हुआ है, इसकी अपनी ही एक बड़ी रूह परवर और दिलावेज तारीख है, हिस्ट्री जो आप बच्चे कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करते हो। 800 ईयर्स से लोग इसे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और इस कसीदे को लिखने वाले इमाम शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के एक मशहूर शायर थे, जिनकी सारी ज़िंदगी बादशाहों की और उमरा के कसीदे लिखने और उनसे हदिये वसूल करने में गुजरी थी। जब उमर का आखिरी हिस्सा आया तो उन पर फालिज का हमला हो गया, वो बिस्तर से लग गए। तो अब उनके वो सब मद्दाह और उमरा जो उनके साथ साथ रहते थे, उनकी तारीफ़ें करते थे, उनसे अपने कसीदे लिखवाते थे, अब एक एक करके उनका साथ छोड़ गए, जो उनसे अपने सारे काम करवाया करते थे और उन्हें नजराने दिया करते थे, उनके फ़ैन हुआ करते थे। और अब जब फालिज है, तन्हाई, बीमारी और गुर्बत, जब ये तीन चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो फिर इंसान रब के बहुत करीब हो जाता है, क्योंकि इंसान जो बाकी इंसान होते हैं जिन्हें आप अपने बहुत करीब समझते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं। और फिर जब कोई ऐसा शख्स जो रब के करीब हो जाए इन तीनों चीज़ों के हवाले से, तो अगर वो शायर हो तो उसके कलाम में ज़्यादा कहते हैं असर अंगेज़ी और सोज़ो गुदाज में इजाफा हो जाता है। तो एक दिन रात का वक्त था, रात जब गहरी हो गई तो इमाम बुसैरी के दिल में ख्याल आया कि सारी ज़िंदगी मैं शाहों के कसीदे लिखता रहा हूँ, लेकिन आज जब मुझ पर बुरा वक्त आया है, जब मैं बिस्तर से लग गया हूँ तो सब मेरा साथ छोड़कर चले गए, तो क्यों ना आज उसका कसीदा लिखूं जो शाहों का शाह है, इमामुल अंबिया है। बस इस ख्याल का आना था कि कलम पकड़ा और रसूल अल्लाह का कसीदा लिखना शुरू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई अशआर लिख लिए तो नींद का गलबा हो गया और अब कसीदा लिखते लिखते ही सो गए। उधर आप सोए और इधर आपके मुकद्दर जाग गए। ख्वाब में रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए, फरमाया, बुसैरी जो तूने मेरा कसीदा लिखा है जरा सुना तो सही। इमाम बुसैरी ने वो कसीदा रसूल अल्लाह को सुनाना शुरू कर दिया। जब चंद अशार सुना चुके तो आका करीम ने अपना दस्ते शफकत इमाम बुसैरी के फालिज ज़दा जिस्म पर फेरा और उन्हें एक चादर अता फरमाई। अरबी में चादर को बुर्दा कहते हैं। चादर को क्या कहते हैं? बुर्दा। इसीलिए इस कसीदे को कसीदा बुर्दा यानी चादर वाला कसीदा कहते हैं। जब रसूल अल्लाह ने इमाम बुसैरी के फालिज ज़दा जिस्म पर हाथ फेरा और उन्हें एक चादर अता फरमाई तो उनकी आंख खुल गई, बेदार हो गए। आंख खुली तो देखते हैं कि वो चादर आपके सरहाने पड़ी हुई है, सिर्फ ख्वाब नहीं था। और क्या देखते हैं कि जिस्म पर फालिज का नामो निशान तक नहीं है। आप खुशी से झूम उठे। इसी दौरान फ़ज़ा में आज़ान फ़जर की सदा बुलंद हुई तो फ़ौरन वज़ू ताज़ा किया, रसूल अल्लाह की इनायत करदा चादर अपने कंधों पर डाली और ये कहकर घर से रवाना हो गए कि बड़े दिन हुए फ़जर की नमाज बाजमात अदा नहीं की, क्योंकि आप वो फालिज हो चुका था। तो कहा आज मस्जिद में नमाज फ़जर अदा करूँगा। घर से निकले, रास्ते में एक दरवेश को खड़ा देखा। दरवेश ने इमाम बुसैरी को देखा तो कहने लगा, हाँ जी बुसैरी रात वाला कसीदा तो सुनाइए। इमाम बुसैरी ने अनजान बनते हुए पूछा, कौन सा कसीदा? तो उस दरवेश ने कहा, भूल गए हो ये चादर कहाँ से आई है? जब रात को तुमने रसूल अल्लाह को ये कसीदा सुनाया था तो मैं भी पास ही मौजूद था। अल्लाह अकबर। इमाम बुसैरी का ये कसीदा फिर ऐसा मकबूल हुआ नाज़रीन कराम, ऐसा मकबूल हुआ कि इसकी शोहरत मिस्र से निकलकर सारे आलम में फैल गई। और हर कलाम अपनी जो ओरिजिनल लैंग्वेज होता है उसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कसीदा बुर्दा शरीफ की बात ऐसी है, ख़ास बात ऐसी है कि इसे जिस ज़ुबान में भी पढ़ा जाए बड़ा लुत्फ़ आता है। हालांकि कसीदा असल में अरबी ज़ुबान में है, इमरान भाई अरबी में पेश करते हैं, यहाँ पर वो ओरिजिनल वही ज़ुबान में लिखा गया है। लेकिन जैसे असद भाई पढ़ते हैं उर्दू में, उसमें भी बहुत लुत्फ़ आता है। फ़ारसी ज़ुबान में जिस तरह माशाल्लाह हसीब ने पूरी प्रैक्टिस की है, क्योंकि आम ज़ुबान नहीं है फ़ारसी, उसमें इन्होंने पूरी प्रैक्टिस की, तो फ़ारसी दान फ़ारसी में सुन रहा हो तो वो भी झूम रहा है। इसकी मकबूलियत की असल वजह लेकिन ये है, असल वजह ये है, इसे कबूल करने वाली ज़ात वो है जो हबीब रब्बे कायनात है, रसूल अल्लाह है। और रसूल अल्लाह के आशिक जब कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हैं तो झूम जाते हैं।
اور اس قصیدے کی اسی مقبولیت پر علامہ اقبال کو اتنا رشک آیا کہ آپ بھی پکار اٹھے کہ اے بسیری کو چادر دینے والے، میری طرف بھی نظر کرم فرمائیے. سبحان اللہ.